लगता है, मेरे हिसाब से लगता है कांग्रेस ही आने वाली है। लेकिन भाजपा जैसी सरकार कोई है ही नहीं, ना भाजपा जैसा कोई विकास कर पाएगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद थी है और रहेगी। तो इस बार कांग्रेस को ही हम साथ देंगे, बीजेपी तो इस बार नहीं दे पाएंगी वोट। टाइम में जो हमारा राम मंदिर बन रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा वो है। मामा जी ने काम नहीं किया। मामा जी ने नहीं करा। मामा जी ने तो पूरा घोपला किया है। पटवारी का कुछ पता ही नहीं चला मेरा, तो पटवारी में अपना एग्जाम दिया, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं है उसका, आंसर मंसन सब गायब कर दिया। 2017 से एमपीएस ही नहीं आई है ना। कांस्टेबल दे रहे हैं, ये जेल पैरी इन्होंने अटका दी, पटवारी भर्ती अटका दी इन्होंने। समस्या सब जगह, जिसको काम नहीं करना तो उसके लिए समस्या है। अच्छा हाँ, अब जिसको काम करना है वो चाय का ठेला भी लगा लेगा। जैसे कि बता रहे हैं रोजगार मिल रहा है, कहाँ रोजगार मिल रहा है। अब हर कोई ठेला तो नहीं लगा सकता, पढ़ा लिखा व्यक्ति है। पर ये कह रहे हैं ना कि जो योग्य है वो उसे मिल रही है नौकरी, ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। को चुनाव आया तो बहनों को पैसे देने लगे। भांजे क्या है, भांजे तो कुछ नहीं है, नल्ले बैठे बिल्कुल भांजे। राम मंदिर को लेकर कहा जाता कि भाई वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, भाजपा अपने घर से तो नहीं बनवा। तो ये फैसला कांग्रेस के टाइम में भी आ सकता था। वो 5 साल से 2017 से एमपीएस ही नहीं आई है। मैं तो उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, नहीं हुआ अभी तक। सारे लोग क्या सरकारी में ही जाएंगे, प्राइवेट वाले क्या करेंगे फिर? जो बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, जो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हैं, वो लोग क्या करेंगे फिर? कंफर्म है कांग्रेस की सरकार आ रही है। सिंधिया को सीएम बनाओ तो बीजेपी, और नहीं तो कांग्रेस। मामा 18 साल हो गए, बस अब बहुत रिटायरमेंट लेना चाहिए उनको। मामा जी का रिटायरमेंट का समय है, सिंधिया जी को लाओ। सिंधिया जी को लाए, ऐसा हो पाएगा? अगर होगा तो बीजेपी आ जाएगी, और नहीं हुआ तो? नहीं हुआ तो फिर पहले की तरह करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो सिंधिया जी के समर्थक हैं वो इस आधार पे वोट देंगे कि चेहरा अगर सिंधिया जी हो तभी भाजपा को वोट, नहीं तो कांग्रेस को। नहीं तो कांग्रेस। तो मध्य प्रदेश की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। अभी हम जहां पर मौजूद हैं, काफ़ी सारे लोग यहां पर हैं, टी स्टॉल है और युवा खास करके यहां पे आपको नज़र आएंगे। इनसे हम बात करेंगे कि अब तक जो मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसने किस हद तक काम किए हैं, इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं, ये तमाम सवाल हैं और जनता के बीच में हम हैं। जानेंगे कि इस बार जनता किन मुद्दों के साथ चुनाव में जाने वाली है। क्या शिवराज सिंह सरकार फिर से वापसी करेगी या इस बार बदलाव होता हुआ नजर आएगा? सीधे जनता से मिलते हैं, क्या उनकी समझ है, क्या लगता है मध्य प्रदेश में क्या माहौल है? थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, पर लगता है, मेरे हिसाब से लगता है कांग्रेस ही आने वाली है, क्योंकि उसने काम किया है। प्रेम पाठक जी जो है बहुत हद से ज़्यादा काम किया। कोरोना टाइम में सपोर्ट किया, लोगों को, जनता को सपोर्ट किया है, हॉस्पिटल में भी गए, काफ़ी ज़्यादा काम किया। तो मेरे हिसाब से कांग्रेस आ सकती है। अच्छा, हाँ, मतलब काम को लेकर आपको लगता है कि वो काम को लेकर लगता है कि वो पर डे दिखे हमें। अच्छा। कोरोना टाइम में दिखे हुए हमें, समाज के लिए आए हैं, आगे एक कदम आगे बढ़ा है, तो सरकार उसी की आना चाहिए मेरे हिसाब से। यस जी, क्या कहना है आपका? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अपने कांग्रेस में अभी डॉक्टर सचिन सिकरवार जी भी हैं। आप उनके बारे में देख लीजिए, सुन लीजिए, काफ़ी कम करवाया उन्होंने, काफ़ी जनता की सपोर्ट करी है उन्होंने। तो इस बार कांग्रेस को ही हम साथ देंगे, बीजेपी तो इस बार नहीं दे पाएंगी वोट। जी, कांग्रेस पार्टी। क्या नाम हुआ आपका? शाहिद। साहिल जी, बताइए क्या माहौल है मध्य प्रदेश? कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस। भाजपा क्यों नहीं? भाजपा काम ही नहीं कर रहे हैं, काम जो हो रहा है सड़कों नहीं डल रही। मामा जी ने काम नहीं किया। मामा जी ने नहीं करा। मामा जी ने तो पूरा घोपला किया है। पटवारी का कुछ पता ही नहीं चला मेरा, तो पटवारी में अपना एग्जाम दिया, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं है उसका, आंसर मंसन सब गायब कर दिया ना पूरा। अच्छा। कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो मेरे हिसाब से कांग्रेस ही आना चाहिए, थोड़ा नया परिवर्तन देना चाहिए, थोड़ा बहुत। काफ़ी टाइम मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। नेक्स्ट काफ़ी टाइम होगा उनको, कुछ देखते देखते अपन भी बोर हो जाते हैं, अपन भी कपड़े पहनते हैं, चेंज करते हैं अपन, तो उसको थोड़ा चेंज करना चाहिए, हर चीज़ थोड़ा चेंज होना चाहिए। जी कह रहे हैं सब चंगे हैं, बहन है, भांजी है। को चुनाव आया तो बहनों को पैसे देने लगे। भांजे क्या है, भांजे तो कुछ नहीं है, नल्ले बैठे बिल्कुल भांजे तो। ना जॉब है ना कुछ है, वैकेंसी निकालते हैं 100, फॉर्म भरते हैं 1000, कोई मतलब ही नहीं है। इतना कंपटीशन कर दिया हाई लेवल का बिल्कुल। अच्छा। जो चपरासी का एग्जाम देने वाले, पीएससी करने वाले होल्डर, वो दे रहे हैं पेपर, तो समझ लो फिर क्या दुर्दशा अपने यहाँ की। रोजगार को लेकर कहीं बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल कोई नहीं है, बस पढ़ते रहो बस। अच्छा। कुछ नहीं है, ना एग्जाम फॉर्म आते, एग्जाम फॉर्म भरो तो रिजल्ट नहीं आता, किसी का रिजल्ट आता तो घपला हो जाता है। सिंपल सी बात ये, इसलिए मेरे हिसाब से तो कांग्रेस आना चाहिए बस। चलिए और लोगों से बात करते हैं। जी, क्या नाम हुआ भाई आपका? सौरभ मिश्रा। मिश्रा जी, बताइए क्या माहौल है? किसका? भाजपा, ये जो कुछ है केवल भाजपा। बदलाव नहीं हो रहा? नहीं, काय को बदलाव उसका करना चाहिए जो बदलने लायक हो। अच्छा, है ना। बिना बदलने लायक है ही नहीं, हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। घोटालों का जिक्र हो रहा था कि मामा जी ने
कि सरकार में बहुत सारे घोटाले हो रहे हैं, क्या लगता है? घोटाले अभी प्रमाण तो है नहीं उनका कुछ, है ना, आरोप हैं, ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे राजनीति में। लेकिन भाजपा जैसी सरकार कोई है ही नहीं, ना भाजपा जैसा कोई विकास कर पाएगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद थी है और रहेगी। फर्क नहीं पड़ा, कांग्रेस की बनी बनाई सरकार चली गई, और कैसा फर्क चाहिए इनको। कमलनाथ जी आंखों में आंसू लिए घूम रहे थे, अच्छा देखा होगा आपने ये तो अब और कैसे फर्क चाहते हैं, ये कैसा फर्क लाए हम, कैसा परिवर्तन है? ये जो सवाल उठते हैं कि अभी जैसे आपने मामा जी का जिक्र किया, मामा जी की पार्टी पर ये आरोप लग रहे हैं कि उनके पास हार का इतना डर है कि वो सांसदों को विधायकी लड़ा। हार का डर नहीं है, हार का डर नहीं है। हम चुनाव को गंभीरता से लेने वाले व्यक्ति हैं। मामा हो या भाजपा जहाँ जहाँ चुनाव लड़ती है गंभीरता से लेती है चुनाव। इसलिए अब ये बात अलग है कि और है कि कमलनाथ जी या उनकी सरकार, कांग्रेस की सरकार इसको कुछ भी समझे, लेकिन चुनाव एक चुनौती है और उसी प्रकार भाजपा चुनाव लड़ती है। रोजगार और महंगाई को लेकर कांग्रेस हमेशा घेरती है, और जो बेरोजगार युवा हैं खासकर उनकी हम बात करेंगे। आपको लगता है कि रोजगार मिल रहा है सरकार में? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भरपूर मिल रहा है, लेकिन हाँ ये है कि युवाओं को भी देखकर काम करती है भारतीय जनता पार्टी। काम शिवराज सरकार में क्या लगे? शिवराज सरकार का काम तो अगर गिनाने बैठूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन सबसे युवाओं अच्छी काम यही है कि शिवराज जी जनता के बीच रहने वाले नेता हैं, हेलीकॉप्टर वाले नेता नहीं है। अच्छा। और अगर वो हेलीकॉप्टर से भी उड़ते हैं तो उन्हें ये पता रहता है ये कौन सा गाँव है। इसको शिवराज सिंह चौहान कहते हैं, और मैं नहीं समझता मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जैसा कोई मुख्यमंत्री बन पाएगा आने वाले भविष्य में भी। ये कितना सहमत हैं आप इनकी बात से? मैं पूरा सहमत हूँ इनकी बात से। जो बोला है इनने सही बोला है। भाजपा ही आएगी, और अभी नहीं 24 में भी भाजपा आएगी। कांग्रेस 1.5 साल के लिए आई थी, उनने क्या करा? व्यापारियों के मकान तोड़े गए, क्या काम करा 1.5 साल में उनने? आप देख लो, आज इतने कंस्ट्रक्शन चल रहे थे, चाहे यहाँ पे हो चाहे इंदौर में हो, मकान टूट गए, क्या हुआ उनका, क्यों तोड़ दिए गए? अभी भाजपा को फिर से लाने की सबसे मेन वजह क्या है? मेन वजह ये है सर कि एक तो आने वाले टाइम में जो हमारा राम मंदिर बन रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा वो है, क्योंकि सालों से चला आ रहा था। मंदिर का मुद्दा यहाँ पर असर कर रहा है? क्यों नहीं करेगा? यहाँ पे क्या पूरे शहरों में असर करेगा सर, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में करेगा। आप देखो सालों से मुद्दा अटका हुआ था ये। पर ये जैसे अभी आप इधर आइए, अभी जो जैसे राम मंदिर का इन्होंने भी बात करी, आपने भी कर रहे हैं, राम मंदिर को लेकर कहा जाता कि भाई वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, भाजपा अपने घर से तो नहीं बनवा। तो ये फैसला कांग्रेस के टाइम में भी आ सकता था। प्रक्रिया होती है ना कानून की। प्रक्रिया ये बीजेपी में क्यों आगे खत्म हो गई? आप ये देखिए, बीजेपी के शासन आते ही प्रक्रिया खत्म कैसे हो गई? क्या होता है भैया? और ये अभी का मुद्दा नहीं है, ये बहुत सालों पुराना मुद्दा है। आप आडवाणी जी को देख लो, तो काम तो हुए हैं। एक तो चलो राम मंदिर हो गया, और क्या मुद्दे हैं जो ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं लोग? उसके अलावा ये है कि बीजेपी में आज ये देखो कि रोजगार, एक तो भाई रोजगार की तो समस्या है। समस्या सब जगह, जिसको काम नहीं करना तो उसके लिए समस्या है। अच्छा। हाँ, अब जिसको काम करना है वो चाय का ठेला भी लगा लेगा, पकौड़ा भी ठेला भी ले लेगा, ठेला भी चला लेगा वो तो। अब आप दाल बिहार जाओ, आपको क्या रोजगार नहीं मिलेगा? पर इसी पर तो बीजेपी को घेरा है कि मोदी जी पकौड़ा तलना। जिसको काम नहीं करना वो सरकारी नौकरी में भी जाके टाइम पास करता है। पर मिले तो निकले तो नहीं मिलता सर। आज इतनी वैकेंसी है, मेरा दोस्त अभी लगा है नौकरी में। आप अप्लाई करो, उस जगह पढ़ाई करो उस लेवल की। अब आपको पढ़ाई, आप सोच रहे हो 12वीं करके आप MPSI आ गई थी 5 साल में, 2017 से MPSI नहीं आई, है ना। कांस्टेबल दे रहे हैं, ये जेल पैरी इन्होंने अटका दी, पटवारी भर्ती अटका दी इन्होंने। यहाँ से 14 पकड़े गए NRI कॉलेज से, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। बच्चों का भविष्य बिल्कुल डगमग है। अभी सरकार आई तो देखेंगे ये आगे ज्वाइनिंग देते हैं या नहीं देते। पटवारी होल्ड पे है सारा। सरकार आई तो सभी भर्ती वैकेंसी ज़्यादातर होल्ड पे गई है। ये पकड़े गए ये लोग परीक्षार्थी कहीं किसी भी स्कैम में पकड़े गए हैं, तो वहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है कि बताएंगे, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है। जैसे कि भैया बता रहे हैं, इनका दोस्त लगा है, तो जो सेंट्रल लेवल पे उसमें लगे होंगे भैया के दोस्त, लेकिन ऐसा है स्टेट लेवल पे ऐसा कुछ नहीं है। भर्ती के लिए कोई नहीं है। जैसे कि बता रहे हैं रोजगार मिल रहा है, कहाँ रोजगार मिल रहा है? अब हर कोई ठेला तो नहीं लगा सकता, पढ़ा लिखा व्यक्ति है। पर ये कह रहे हैं ना कि जो योग्य है वो उसे मिल रही है नौकरी, ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओवर एज हो गया। 2017 से 5 साल मिलते हैं जनरल वालों को वैकेंसी के लिए, 28 साल है वो। 5 साल से 2017 से MPSI नहीं आई है। मैं तो उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, नहीं हुआ अभी तक। आइए आप इसका जवाब दीजिए। आप तो सारे लोग क्या सरकारी में ही जाएंगे? प्राइवेट वाले क्या करेंगे फिर? जो बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, जो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हैं,
वो लोग क्या करेंगे फिर? मतलब सबको मतलब ग्वालियर में एक बड़ा उद्योग धंधा बताइए आप, कोई बड़ी कंपनी बताइए आप ग्वालियर में। प्राइवेट है? हाँ प्राइवेट। कैडबरी की फैक्ट्री है, जेके टायर की फैक्ट्री है, तो उसमें क्या जाते नहीं है क्या लोग? ग्वालियर में कैडबरी हो या जेके टायर हो, लोकल रेफरेंस कुछ नहीं आता है, कोई व्यक्ति नहीं लिया आता है लोकल का, ज़्यादातर बाहर के व्यक्ति लिए जाते हैं। ऐसा क्यों है? यहाँ पर 3 केंद्रीय मंत्री हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, प्रद्युम्न सिंह तोमर भी हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी उद्योग धंधे की बात नहीं करता है, बड़े उद्योग धंधे की। उसका जवाब कौन देगा आप बताइए? हम भाजपा ही हैं, लेकिन एक रोजगार पे भी तो बात होनी चाहिए। हाँ, रोजगार पे बात होनी चाहिए। अभी यहाँ पे रोजगार होता तो इतनी भीड़ लगी होती? आपके पीछे यहाँ पे आसपास है, होनी चाहिए क्या? आप बताइए। युवा तो खड़ा है ना बेरोजगार, बस वही चीज़ है भैया, युवा बेरोजगार खड़ा। रोजगार की समस्या है। रोजगार ये मुद्दा जैसे रोजगार की बात की, अभी राम मंदिर का मुद्दा उन्होंने गिनवाया, धारा 370 आपने गिनवाया, इन सब आगा जी थोड़ा क्योंकि गाड़ी आ रही बार बार, तो इन सब मुद्दों को देखकर चुनाव में जब युवा वोट करेगा तो कौन सा मुद्दा आगे रहेगा? ये रोजगार वाला या राम मंदिर पे चला जाएगा वोट? रोजगार का मुद्दा, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, पढ़ा लिखा युवा है तो वो रोजगार देखेगा। राम मंदिर से अच्छा है, कई वर्षों का पुराना सपना साकार हुआ है, हिंदुत्व के लिए हुआ है, लेकिन केवल एकमात्र चीज़ के लिए अपन हिंदुत्व के लिए या किसी चीज़ के लिए वोट नहीं दे सकते हर बार। 15 साल से बीजेपी शासन में, पहले बोलती थी हम स्टेट में आ जाएं, फिर बोलती केंद्र में आ जाए, स्टेट प्लस केंद्र दोनों में है, तब भी कोई रोजगार के लिए बात नहीं है। बस यही है। अभी क्या लग रहा है, अभी जो प्रदेश की बात करें तो अभी कांग्रेस को आप कहाँ देख रहे हैं और भाजपा को कहाँ देख रहे हैं? कांग्रेस की सरकार आ रही है, कंफर्म है? कंफर्म है, कांग्रेस की सरकार आ रही है। उनके पास क्या मुद्दे हैं, क्या विजन है, क्यों आपको लग रहा है कांग्रेस बेहतर करेगी? इनको 15 साल दिए भाजपा को कि ये रोजगार लाएंगे, ये सब चीज़ लाएंगे, लेकिन उन्होंने केवल हिंदुत्व के मुद्दे पे काम किया है। रोजगार हुआ है, विकास मतलब रोजगार नहीं हुआ है, विकास हुआ है प्रदेश में, सब चीज़ हुई है, लेकिन रोजगार भी एक अगर ये ढूंढ लेते, जैसे कि प्रद्युम्न सिंह तोमर जी ने अभी वादा किया है कि मैंने हर मुद्दे पे मतलब कि वो कर लिया है प्रोग्रेस, अभी एक उद्योग धंधे लाना बाकी है। ये चीज़ 5 साल पहले भी हो सकती थी। अभी बता रहे हैं 450 में सिलेंडर देंगे, तो केंद्र में स्टेट में दोनों में सरकार है, मैनिफेस्टो में लिखी है ये सारी चीजें, तो केंद्र में भी है, स्टेट में भी है, तो ये पहले से क्यों नहीं हुआ? ये 1200 का सिलेंडर क्यों? आपको लग रहा है कि सिर्फ चुनाव की वजह से हो रहा है? केवल चुनाव है, ये चुनावी जुमले हैं ये। कमलनाथ जी ने भी तो यही 400 का सिलेंडर, 2500 रुपये महिलाओं को सम्मान राशि ये दिया है। तो हमको कमलनाथ जी से भी कुछ नहीं करना है। हाँ, केवल बदलाव चाहते हैं बस। हाँ, कांग्रेस तो और ही मतलब मैं बोलता हूँ कि ठीक है, लेकिन बदलाव है, विदाउट एनी रीजन बदलाव। हाँ, ये भी है। उसके लिए रीजन बताओ ना। प्रोग्रेस भी रोजगार बताया उन्होंने, एक रोजगार के चक्कर में पूरी सरकार को बदल दोगे क्या? बहुत आपको लग रहा है फिर से मामा जी की सरकार है? 100%, 100%, 1% भी दूसरी? 1% नहीं, 100% मामा की सरकार है। क्या लगता है भाई साहब? सिंधिया को सीएम बनाओ तो बीजेपी, और नहीं तो कांग्रेस। ठीक है, ये अलग ही है। क्या मतलब वो है तो बीजेपी के? मामा 18 साल हो गए, बस अब बहुत रिटायरमेंट लेना चाहिए उनको। तो ये तो आप वो वाली बात करें कि बीजेपी में अंदरूनी कला है, फिर इसका मतलब कला नहीं है, यही तो वजह हुई है। आप देखिए ना, सिंधिया जी भी तो बीजेपी में ही है। नहीं, बात बीजेपी और कांग्रेस की एक नई सोच है, नया विकास। मामा जी का रिटायरमेंट का समय है, सिंधिया जी को लाओ। सिंधिया जी को लाए, ऐसा हो पाएगा? अगर होगा तो बीजेपी आ जाएगी, और नहीं हुआ तो? नहीं हुआ तो फिर पहले की तरह करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो सिंधिया जी के समर्थक हैं वो इस आधार पे वोट देंगे कि चेहरा अगर सिंधिया जी हो तभी भाजपा को वोट, नहीं तो कांग्रेस को? नहीं तो कांग्रेस को। तो ये कल ही तो हो गई आपसी फूट है, भाजपा बजाय भाजपा। बात फूट की नहीं है, बात फूट की नहीं है। वो जिस उद्देश्य से आए, जिसके लिए इतनी मेहनत की उन्होंने, वो पूरी होनी चाहिए। मंत्री बन तो गए, अब क्या? अरे भाई, उनका जो उद्देश्य है अभी से नहीं। कोई फूट नहीं है। सिंधिया जी का उद्देश्य कभी भी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए कभी भी नहीं था। अच्छा। कांग्रेस छोड़ के वो बीजेपी में इसलिए आए हैं कि कहीं ना कहीं उनको समझ आ गया कि मोदी जी का जो नेतृत्व है वो रियली इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट है। अभी अगर हम सोचें कि पीएम के कंटेंडर्स अगर हम सोचें हर पार्टी में, तो यू विल नॉट फाइंड सिंगल पर्सन लाइक मोदी जी। थिंग इज़ दैट कि इंडिया आज से पहले 20 साल पहले व्हेन आई वाज स्टूडेंट, तो इंडिया हम लोग कभी भी नहीं पढ़ते थे इंडिया इज़ डेवलपिंग कंट्री, हम जो पढ़ते थे एट दैट टाइम।
आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आज हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, इंडिया इज़ गोइंग टू बिकम द सुपर पावर, डेवलप्ड कंट्री। तो मेरा यह मानना है कि ये जो सब हुआ है 100% एक बेटर वन ऑफ द बेस्ट पीएम के कारण हुआ है। राजीव गांधी जी मैं कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट पीएम। राजीव गांधी जी रियली वन ऑफ द बेस्ट। मनमोहन जी को बनाया ना, तो वो उनके परिवार के थोड़ी हैं। देखिए मनमोहन जी, आप कहेंगे ना स्लीपिंग सेल एक होता है, तो मनमोहन जी एक डिफरेंट टाइप के पीएम थे। अच्छा। जो नेतृत्व था पूरा का पूरा सोनिया गांधी का था, वो सिर्फ एक उनकी वॉइस थी सोनिया गांधी जी की, जो फंसी हुई थी। सोनिया गांधी जी उस टाइम पे भी फंसी हुई थी कि उनको एक पीएम ऐसा बनाना था जो गांधी फैमिली से ना हो। पीएम के लिए कोई नहीं है, राहुल नहीं है, पप्पू है वो। क्यों है? स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। बहुत अच्छी। सब बोल सकते हैं। नहीं देखो यार, वो जिस सीट पे बैठे हुए हैं क्यों आप उनको पप्पू बोल रहे हैं? मतलब ऐसा क्या, पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं क्या? जो खुद नहीं चल पा रहा है वो देश क्या चलाएगा? देखो वो नहीं चल पा रहे। कहाँ चल पा रहे? मैं वही तो कह रहा हूँ। कितने साल से कोशिश कर रहे हैं कि सत्ता में आ जाए, आ पाए? सत्ता में आना ना आना, सत्ता में आना ही तो पावर है। जो खुद को पावर में नहीं ला सकता वो आम आदमी को क्या पावर में ले आएगा? अभी अपन ये नहीं कह सकते कि सिंधिया जी को एज ए सीएम। आपकी डिमांड है ठीक, ऐसा हो तो अच्छी चीज़ है। देखिए अच्छा, मैं कह रहा हूँ ना 100% इन फ्यूचर सिंधिया जी विल बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी, क्योंकि एमपी में इससे अच्छा कोई चेहरा नहीं है आफ्टर शिवराज सिंह चौहान। चलिए, तो ये जनता की राय थी। आपने देखा कि सिंधिया जी का नाम भी यहाँ पर आ रहा है कि उनको देखना चाहते हैं लोग कि वो मुख्यमंत्री बने। बहरहाल पोजीशन क्या है, मुद्दे क्या है, इन पर हम बात कर रहे थे। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी जाए ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।